बिल्कुल क्लियर कह देता हूं और दावे से कह रहा हूं। फिर आप कहेंगे कि मैं ऐसे बोलता हूं, मैं एग्रेसिव बोलता हूं। मैं बिल्कुल दावे से एक बातचीत आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जिला पंचायत नियम और कानून के आधार पर चलेगी। किसी के जिला पंचायत इस जनपद के लोगों की जिला पंचायत है, वो उन मेंबरों की जिला पंचायत है जो बहुमत से इकट्ठा होके जिन्होंने अपनी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया है। विधायक जी भी तो यही बात बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं विधायक जी? अगर विधायक जी बोल रहे हैं, नियम विरुद्ध चल रही थी जिला पंचायत। क्या चल रही थी नियम विरुद्ध? बताइए ना, नियम विरुद्ध क्या चल रही थी? मुझे बताइए आप नियम विरुद्ध एक चीज बताइए। आप विधायक जी से और हमारी आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी से एक बार स्टेटमेंट दिलवा दीजिए ये कि मनीष चौहान मेरी गाड़ी नहीं दे रहा था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। शिकायत करी ना डीएम साहब से उन्होंने। नाम नहीं लिया ना, नाम लिलवाइए ना एक बार। तमाम सबूत सामने रख दूंगा मैं इंतजार कर रहा था 10-15 दिन तक, यही तो इंतजार कर रहा था कि वो साबित तो करें इस बात को। रिकॉर्ड कभी झूठ नहीं बोलते, सरकारी खाता कभी झूठ नहीं बोलता। जिला पंचायत की गाड़ी हमारी आदरणीय अध्यक्ष के पास थी, जिला पंचायत का गनर उनके पास था। तमाम वो जो भी गवाहियां हुई होंगी, जो भी हुआ होगा, वो सब एलआईयू रिपोर्ट, एलआईयू ने जो बयान लिए हैं, सब कुछ लिया है, सब कुछ वहां है। आप जांच कराइए ना, आप एक बार लिखित में शिकायत दीजिए ये। मैं भी अभी, अब तक तो मैं लखनऊ नहीं गया, मैं भी जाऊंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम भी मिलेंगे, हम भी अपना पक्ष रखेंगे। हमारे तमाम जो मेंबर हैं, हमने कमिश्नर साहब के यहाँ, डीएम साहब के अपना पक्ष रखा है। जिला पंचायत में कोई घालमेल नहीं था, कोई गलत काम नहीं था। जिला पंचायत अध्यक्ष ने चलाई है। हाँ, एक बात हम कह सकते हैं कि जिला पंचायत सबने मिलकर सुझाव दिए हैं। जिला पंचायत में बोर्ड में जो पास हुआ है, सर्वसम्मति से अधिकार जिला पंचायत अध्यक्ष को दिए गए थे। हर साल उनको अधिकार दिए गए, हर साल कार्य योजना उन्होंने पास की, एक एक फाइल पे उनके साइन है। कोई गलत काम जिला पंचायत में नहीं हुआ, कोई शोषण उनका नहीं हुआ। हर एक उसमें जो भी कार्यक्रम होते थे, चाहे वो पार्टी के कार्यक्रम थे, चाहे वो जिला पंचायत के कार्यक्रम थे, वो तमाम जिला पंचायत अध्यक्ष ने किए। आज मैं कहता हूं, आगे भी जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत चलाएगी। वो बैठे नियम के तहत, कानून के तहत, जो शासन का आदेश है उस आदेश के तहत जिला पंचायत चलनी चाहिए। नहीं, समर्थकों की मीटिंग नहीं। दरअसल जो पिछले 20 दिन से जो मामला चल रहा है और जिस तरह की उठापटक और एक गंदी राजनीति का दौर जिले में जिला पंचायत के द्वारा किया जा रहा है, तो क्योंकि पिछले 20 दिन से हम भी लगभग कोशिश में थे कि मधु वापस आए, हमारे सभी बोर्ड के सदस्य इकट्ठे हुए कि हम सब लोग बैठ के जो घर की कोई भी अगर मान लो विवाद है, कोई परेशानी है, तो उसको सुलटा लिया जाए। लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे एक रोज एक नया नाटक उसमें सामने आ रहा है। कहीं फाइलें खोल के बैठा के फोटो खिंचवाई जा रही हैं, कहीं अन्य तरह का ड्रामा किया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि मधु को पहली बार कुर्सी पे बैठाया है। बल्कि मैं कहता हूं कि 3 साल से मधु जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वही उस कुर्सी पे बैठी हुई हैं। तमाम वीडियोग्राफी हैं, तमाम मीटिंग है, वो उन्हीं की अध्यक्षता में हुई है, सब काम उन्हीं के द्वारा किए गए हैं। तो अब 3 दिन से लगभग जो तमाम क्षेत्र के जिम्मेवार लोग हैं, जो चौधरी हैं, जो चाहे हमारे खाप चौधरी हों, चाहे हमारे सतगामे के, चौगामे के, नौगामे के जो हमारे चौधरी हैं, वो सभी लोग आ रहे हैं। तमाम हमारे प्रधान और जिम्मेवार लोग जो समाज के हैं, 36 बिरादरी के हैं, वो सभी लोग आकर सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि भाई इसका कुछ समाधान अगर आप लोगों से होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हम सामाजिक स्तर पे अपनी पहल करके इसको सुलटाने का काम करें। एक बड़ी महापंचायत वो लोग गांव टिंडूखेड़ा में करेंगे और उसमें जो भी आदेश, क्योंकि देखिए मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, मैं समाज का हिस्सा हूं, समाज से बाहर नहीं हो सकता। और समाज जो भी आदेश मुझे करेगा, मैं बाहर किसी के लिए कुछ भी आदेश कर दूं, कुछ भी करूं, वो अलग विषय है। लेकिन समाज अगर मुझे या माननीय एमएलसी साहब को या हमारे तमाम नेताओं को, जो भी हैं, समाज से बड़ा क्योंकि कोई नहीं होता है, तो समाज अगर कोई आदेश करेगा तो मुझे उसमें शामिल होना पड़ेगा। अगर मधु को कोई समस्या थी, मधु बैठे, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं खुले मंच से कह रहा हूं, मधु बैठे, समाज के 10 जिम्मेवार लोग बैठे, आए विधायक जी, आए अनिल चौहान जी, आए सांसद जी, बैठ के बात करें, बताएं किसकी गलती है। अगर कोई गलती है तो समाज का मुद्दा था, आप लोगों को, समाज के लोगों को इकट्ठा करके, आप लोगों को बैठ के, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी हम सबके बड़े हैं, आपको उनको बीच में लेकर, उनकी मध्यस्थता कराकर
अगर आपको इतना ही है कि आप कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह जी कहने से आदरणीय नहीं होंगे, कहने से आदरणीय नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वीरेंद्र सिंह जी अच्छे हैं और मनीष चौहान खराब है। मनीष चौहान कोई काम, मेरे संस्कार नहीं है। हम लोग राजनीति करते हैं सेवा भाव के लिए। मैं राजनीति करता हूं, मैं अपने पिताजी से सलाह करते हैं हम लोग, उनके दिशा निर्देशन में, उनसे सीखकर हमने राजनीति में आगे कदम बढ़ाया है। उन्हीं के सानिध्य में मेरी राजनीति चल रही है और हर एक काम, और मेरा तो ये जो क्षेत्र है ना, इसमें आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी हम सबके बड़े हैं, लेकिन हमारे जितने चाहे वो जिम्मेवार लोग हैं, वो सभी हम बैठ के सलाह करते हैं। हम बैठ के कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले हम सब बैठ के सलाह करके उसके बाद आगे कदम बढ़ाते हैं। किसी के समर्थक क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरे जिले में आपको कहता हूं, जो सही इंसान है, जो राजनीति की थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, जो समाज में रहकर जो समाज को समझता है, आप 36 बिरादरी में जाइए, आप मेरे जाट समाज में जाइए और आप जाके यही सवाल समाज के अंदर आम व्यक्ति से समाज में बात करिए, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करेगा कि ये गलत परिपाटी हुई है, ये गलतियां हैं। क्या पूर्व में इस तरह चुनाव नहीं लड़वाए गए? क्या किसी ने नहीं लड़वाया ऐसे? सब फ्री हैंड नहीं दिया गया, ये उस पार्टी का आरोप है। मधु को जो है फ्री हैंड नहीं था, अब वो जो है फ्री हैंड काम करेंगे। तो फ्री हैंड आके काम करें ना, वो आए, वो काम करें, बैठे, वो स्वतंत्र हैं। फ्री हैंड क्या होता है? आप मधु को फाइल पढ़वा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं वो क्या फाइल पढ़ रही थी, उन फाइलों में क्या लिखा हुआ था? अभी उम्मीद है कि मधु लौट कर आएंगी। देखो, मैं तो उम्मीद करता हूं, वो हमारी परिवार की सदस्य है, मैं तो आखिरी दम तक उम्मीद करूंगा कि वो हमारी है, आएगी। आपको कोई ऐसा पता लगा कि मधु आना चाहती है और कोई नहीं आने दे रहा है? नहीं, मैं इस बारे में, क्योंकि मेरी कोई वार्ता किसी से नहीं हुई है, मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूं। हाँ, कुछ रिश्तेदार ऐसे आए हैं जिनकी वार्ता मधु से हुई है, तो उन्होंने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता क्या है, बात हुई है क्या नहीं हुई है। मुझे तो जो समाज, देखिए मैं समाज का हिस्सा हूं, सबसे पहले समाज का हिस्सा हूं, नेता बाद में हूं। समाज ने मुझे भी आदेश किया, आपने सुना होगा, समाज ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि अध्यक्ष जी, आपको भी जो समाज कहेगा आपको मानना पड़ेगा, और मैं उस चीज को स्वीकार करता हूं। जो समाज मुझे कहेगा मैं उसको मानूंगा। क्या करता है, मैं एक एमपी और एमएलए ना होने के बावजूद भी, ना मेरे पास कोई पद है, ना मैं जिला पंचायत हूं, ना मैं एमपी हूं, ना मैं एमएलए हूं, ना मेरे पास कोई और जिम्मेवारी है, लेकिन ये समाज की ताकत है कि मैं उनकी लड़ाई अधिकारियों से लड़ता हूं। मैं सुबह से लेकर शाम तक अधिकारियों को फोन करता हूं, अधिकारी मेरी बात मानते हैं, क्योंकि अधिकारियों को भी पता है मैं नंबर 2 के काम नहीं करवाता हूं, मैं जायज बात रखता हूं, अपने लोगों के काम कराता हूं। ये सेवा मुझे लोगों ने दी है, इतनी हिम्मत इस सेवा को करने के लिए, और जब तक ये लोग मुझसे उम्मीद करेंगे, जब तक ये मैं इस लायक रहूंगा कि मैं इनकी सेवा कर पाऊं, तब तक मैं सेवा भी करूंगा। और रही बात, आज आप कह रहे हैं इसमें सांसद जी का नाम ले रहे हैं, कभी विधायक जी का नाम ले रहे हैं, कभी अनिल जी का नाम ले रहे हैं। मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना मेरे पास समय है कि मैं इन लोगों के बारे में सोचूं, क्योंकि मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक भीड़ रहती है, मुझे उनके काम से फुर्सत नहीं मिलती। थोड़ा बहुत समय मिलता है, मैं कोशिश करता हूं कि मेरी व्यक्तिगत लाइफ भी है कि मैं थोड़ा बहुत समय अपने परिवार को, अपने बच्चों को दूं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसकी शुरुआत अब से 4 महीने पहले हुई। पार्टी में ईमानदारी से काम किया है, पार्टी को जिताने का काम किया है। पिछले 2 महीने से एक ही सूत्री कार्यक्रम पे तो लगे हुए हैं सब कि मनीष पार्टी जीती कहाँ है? क्यों नहीं जीती? मेरे तो सारे बूथ पार्टी जीती है। मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है, आपके बूथ जीतने के बाद फिर आपका आरोप किस लिए? यही तो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। अन्य विधानसभाओं पर हुई है। मैं 10 बार कह चुका हूं, आदरणीय सांसद जी मेरे बहुत ही, मेरे नहीं, समाज के बड़े नेता हैं। मेरे कहने से ना वो छोटे हो जाएंगे, ना मैं उनको अपमान करूंगा, वो मेरे संस्कार में नहीं है। मैं हमेशा उनसे सम्मान से बात करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस चैनल से फिर कहता हूं एक बार, आदरणीय जी कम से कम एक बार खुद पे भी तो विचार कर लें, खुद पे भी तो विचार करें कि वो गंगो नकुड़ क्यों हारे। क्या गंगो नकुड़ में मैं जाके वर्करी करके आया? एक वीडियो, एक मेरी फोटो अगर पूरे इलेक्शन की गंगो नकुड़ में मेरी उपस्थिति कोई दिखा दे तो मैं गुनहगार हूं। मैं नाराज था, मैं कहता हूं, मैं छाती पीट के कहता हूं, मैं नाराज था। मेरी नाराजगी जो थी वो जायज थी। मैंने पार्टी के सामने अपना पक्ष रखा। मुझे ना पार्टी गलत ठहरा सकती है, ना मुझे संगठन गलत ठहरा सकता है, ना मुझे समाज गलत ठहरा सकता है, क्योंकि मैं अपनी पीड़ा मैंने सबके सामने रखी है। 1 महीना टिकट होने के बाद 2 साल 2.5 साल से एक व्यक्ति टिकट मांग रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात घर घर पहुंचा है। उस व्यक्ति को ना संगठन टोक रहा है, ना सरकार टोक रही है, ना पार्टी टोक रही है, ना कैंडिडेट टोक रहा है। जब मुझे कोई नहीं बुला रहा,
बिना बुलाए मैं क्यों किसी के घर जाऊंगा? इतने खाली। आपका कहने का मतलब है आपने विरोध नहीं किया, बस अपने घर बैठ गए। हाँ, मैं अपने घर रहा, मैं शांत रहा, लेकिन मेरा घर बैठना, मैंने अपनी दुख अपनी पीड़ा जब 1 महीने तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपनी पीड़ा अपने समाज में रखी, अपने समर्थकों में रखी कि भाई बताइए वोट कैसे दी जाए जब मुझे पूछा ही नहीं जा रहा है, जब मुझे कहीं कहीं जिम्मेवारी नहीं दी जा रही है। मुझसे लोगों ने पूछा कि क्या करना है चुनाव में, मैंने कहा, जब वो चीज सामने आई तो आपने अपने लोगों को क्या कहा? नहीं, उस टाइम तो मैं साफ बोलता हूं, मैंने उस टाइम बात रखी, मैंने यही बात अपने लोगों से कहा कि भाई बताइए मुझे क्या रास्ता है। लोगों ने कहा कि जी हम तो आपके साथ हैं। हमने कहा ठीक है, बैठिए अपने घर, समय आने पे जवाब दिया जाएगा, समय आने पे विचार करेंगे कि हमें करना क्या है। इसी बीच पार्टी तक बात पहुंचती है, पार्टी बीच में हस्तक्षेप करती है। पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठतम नेता, संगठन के हमारे बहुत वरिष्ठ, हमारे लोकसभा के प्रभारी, सब लोग आते हैं। हमारे संघ से जुड़े हुए बहुत ही जिम्मेवार मेरे आदरणीय सम्मानित लोग आकर जब इसमें मध्यस्थता करते हैं, मेरा और माननीय सांसद जी का बैठ के सवाल जवाब होते हैं। रात के 3:30 बजे तक हमारी वार्ता हुई तमाम लोगों की बैठ के। मेरे मन में जो था मैंने अपना सब भड़ास निकाल दी, मेरे मन में जो मेरा था मैंने वो सामने सवाल जवाब किए अपनी मर्यादा में रह के। उसके बाद अभी मैंने सुना, फिर मुझे आदेश हुआ कि आप एक मीटिंग बुलाइए, जो मीटिंग यहाँ पर फार्म हाउस पे बुलाई गई थी वो हमने बुलाई, उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कुछ पत्रकारों के द्वारा, जिसमें सांसद जी आए थे। जिसमें सांसद जी आए थे। आप उसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग निकालिए और उसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग सुन के ये सुनिए, मैंने बड़े सम्मान से, इसमें क्या बुराई है अगर मैंने कहा कि सांसद जी हमें सम्मान चाहिए, वीरेंद्र सिंह जी हमारी पूरी 84 के सबसे वरिष्ठ मान के एक जिम्मेवार घर परिवार के चौधरी हैं, जिम्मेवार हैं, आप यहां से निकलते हुए जाते तो यहीं से हैं। अगर मैंने एक हेलीकॉप्टर वाली बात कही तो मैंने गलत तरीके से नहीं कही, मैंने बहुत उससे कहा, मैंने तो नॉर्मली कहा था। उसको इतना हवा बनाया गया कि सांसद जी का अपमान किया, वो अपमान नहीं था। और अगर मैं नाराज हूं, देखिए मैं उनमें से हूं कि मैंने अपना भड़ास निकाल के मन शांत कर लिया और मैं फिर उसके बाद रिजल्ट दिया है मैंने। उसके बाद मेरी बात हुई, मुझे कहा गया कि आप अपनी विधानसभा जिताइए। मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने अपने गांव में रात भर अपने लोगों को यहाँ बुलाया, जहां मुझे जाने की जरूरत पड़ी मैं वहां गया। उसके बाद आपने अपने समर्थकों से बोल दिया कि सांसद जी को जिताना है। उसके बाद हमने कहा, एक एक आदमी को बुला के कहा कि सांसद जी को जिताना है। और अब बताइए इतने विरोध के बाद वो 4 आदमियों के नाम गिने, संदीप प्रधान जी का पंजोखरे वालों का नाम लेते हैं, वो उनकी और सांसद जी की व्यक्तिगत लड़ाई, वो सांसद जी के पास 10 बार गए। सांसद जी ने रसूलपुर का मामला, वो सांसद जी के, देखिए रसूलपुर का प्रकरण एक गंभीर विषय था। रसूलपुर वालों में हमने भी मेहनत की, वो लोग नहीं माने और उन्होंने वोट नहीं डाली। लास्ट में उन्होंने कहा, अब हमारी उनसे बात हुई, मैं रसूलपुर में आज भी था, हमने बात की, अभी आदरणीय एमएलसी साहब गए, मुख्यमंत्री जी से मिले, वो फिर वही फाइल देकर आए कि भाई ये करिए, ये आने वाले समय में हमारा कट्टर गांव है, समर्थक गांव है, पार्टी का बहुत मजबूत गांव है, आने वाले चुनाव में XYZ कोई भी कैंडिडेट हो, कल को विरोध का सामना ना करना पड़े, तो आप इसको निपटाने का काम करें। अब फिर हम वो फाइल देकर आए हैं आदरणीय एमएलसी साहब, तो हम लोग वो काम कर रहे हैं। आज भी मेरी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि देखिए इतना कैड़ा हम लोग मन बना चुके थे कि हम लोग वोट, हमने आपके कहने से भी बाद में इसलिए नहीं डाली कि हम लोग अगर वोट डलती तो उसमें विपक्ष की वोट ज्यादा डलती, तो हमने बेहतर सोचा कि अपने नेता का अपमान नहीं करना चाहिए। 2 घंटे का समय शेष था कि उसमें ऐसा ना हो कि सारी की सारी वोट वो विपक्ष में चली जाए, तो हमने फिर वोट डालना ही उचित नहीं समझा। तो ये बात आज उन्होंने मेरे सामने रखी गांव के कुछ लोगों ने, कि हम पूरे गांव ने तय कर लिया था कि वोट हम पार्टी को नहीं देंगे। तो और जो आपका दबाव पड़ रहा था कि पार्टी को वोट डालो, क्योंकि मैंने उन लोगों को अपनी कसम दी थी कि आपको मेरी कसम है, आप जाइए और बूथ पे आप कमल के बटन दबाने का काम करेंगे। तो उन्होंने कहा जी हमने पहले से कसम उठा रखी थी, इसलिए हमने वोट नहीं डाली, क्योंकि हम लोग पार्टी से नाराज थे, क्योंकि हमारा शोषण हुआ है। तो मैं तो निवेदन है मेरा कि तमाम नेताओं से कि ये माहौल खराब ना करें, क्योंकि ये लड़ाई अभी तो चुप बैठे हैं। जब ये लड़ाई मेरी नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट मुस्तफा भाई आपको कर देता हूं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास आज 36 बिरादरी का सभी लोगों की सहानुभूति है। मैंने कोई पाप थोड़ा नहीं किया है। मैंने अपने जीवन की जितना तजुर्बा मेरे अंदर था, जितनी ताकत मेरे अंदर थी, जितना मैं सामर्थ्य के साथ मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष, एक अनहोना चुनाव, एक पॉसिबल नहीं था, एक इम्पॉसिबल सा, मतलब पूरा ना होने वाला चुनाव मैंने पॉसिबल करके दिखाया। गाइडेंस मेरे पिताजी की थी, मेरे क्षेत्र के जो हमारे वरिष्ठतम, जो हमारी कोर कमेटी है, जिसमें लगभग 20, 30, 50 लोग हैं,
जो बैठ के निर्णय लेते हैं, सुख दुख में हमारे साथी हैं, उन सभी लोगों से तजुर्बे के साथ, उनके सुझाव के बाद जो भी मैं अपनी ताकत झोंक सकता था, मैंने झोंक के मधु को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं तो अपनी जुबान पे रहना चाहिए। मेरे चाचा हैं, हमारे आदरणीय भी हैं, सदर विधायक हैं, मेरे से राजनीति में सीनियर हैं, बड़े हैं। एक दिन वो कहते हैं कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, पत्रकारों को बयान दिया, अखबार में झूठ नहीं सकता। 3 दिन बाद फिर वो जिला पंचायत अध्यक्ष को ले जाके वहां पे पौधारोपण कराते हैं। तीसरी बार उनका कुछ और बयान आता है। एक दिन वो ये कहते हैं कि मैं इस चुनाव में सक्रिय नहीं था, मुझे मेरी तबीयत खराब थी। आप 3 साल पहले का रिकॉर्ड उठाइए, विपक्ष का पूरा चुनाव आदरणीय हमारे सदर विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति प्रसन्न चौधरी जी के हाथ में था। उन्होंने पूरी ताकत के साथ अंजलि देवी जो थी उनको चुनाव लड़ाने का काम किया। अब वो रोज रोज अपने बयान पलटते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं ना। मेरा पहले दिन भी एक बयान था, आज भी मेरा यही बयान है और अपने आखिरी सांस तक यही बयान रखूंगा। मैं इसीलिए कहता हूं, मजबूत बात करो। आप देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं, विधायक में, सांसद में और नेता में जमीन आसमान का अंतर है। आप विधायक बने हैं, आप सांसद बने हैं, आप जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, कुछ भी बने हैं, और आप नेता बने हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। मैं कहता हूं नेता बनो, जो मुंह से निकले। हमें बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग हमें फॉलो करके हमारी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं? हम हर बार रोज अपने अपने बयान पलटेंगे? आप आइए, और ये मत कहिए आप मैं उन्हें आदरणीय कहता हूं, तो मैं आदरणीय कहता हूं तो दिल से कह रहा हूं। वो हैं सम्मानित, वो मेरे बड़े हैं उम्र में, वो करे मेरी खिलाफत, वो दिखाएं मुझे नीचा। उनकी लड़ाई ये थोड़ा नहीं है, उनको मधु से प्यार नहीं है, उनको रवि से प्यार नहीं है। ये तो जिला पंचायत की कुर्सी है, जो मनीष चौहान ने अपने बड़ों के आशीर्वाद से तालमेल बिठाकर उनको जो बिठाने का काम किया है मधु को। ये नमस्ते उस जिला पंचायत को हो रही है।